बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जुर्म की दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं नाज़रीन कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है जिसमें सास ने बहू के साथ वो काम किया है जो कोई दुश्मन ही कर सकता है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में इस रिश्ते के हवाले से बहुत खौफनाक वाक़यात मंजर आम पर आते हैं। ये आम है कि ससुरालियों ने मिलकर बहू पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। इसके अलावा मारना पीटना तो बहुत ही आम हो चुका है। अब कहानी जो है वो इससे कहीं आगे निकल चुकी है। ऐसा भी नहीं कि हर घर में ऐसा ही जुल्म होता है और होता जा रहा है, मगर ऐसे घर भी हैं जहां ऐसा हो रहा है। इस बार कुछ मजीद भयानक हुआ है। इस बार एक नया पैंतरा इस्तेमाल किया गया है। FIA ने नाजरीन साबिका बहू को इसकी नाजेबा वीडियोस और तस्वीर की मदद से ब्लैकमेल करने वाली सास को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इसकी तफसील भी आपको बताते हैं। इससे पहले नाजरीन आपको कुछ हकाइक बताना बेहद ज़रूरी है जिनसे आपको पता लगेगा कि असल में औरतों के साथ जो मजालिम हो रहे हैं उसकी शरह क्या है मुआशरे में और ये किस हद तक हो रहे हैं। फिर आपको इसका बाकी अहवाल भी बताएंगे। तो नाजरीन, ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के चौथे नंबर पर आ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ख़वातीन पर तशद्दुद के 1087 वाक़यात हुए हैं। 600 से ज़ायद ख़वातीन जानों से हाथ धो बैठी हैं। दीगर औरतें इंसाफ की फरियाद लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं और रोज़ हम कोई ना कोई टीवी पर किसी न किसी अखबार में इस तरह का कोई ना कोई वाक़या पढ़ ही लेते हैं। और ये कभी गैरत के नाम पर हो रहा है तो कभी झूठी अनाओं के तस्कीन के लिए जो है ये किया जा रहा है। कुछ मर्दों की ऐसी गैर इंसानी जहनीत होती है कि वो मामूली बातों पर भी घर की औरतों पर जिस्मानी तशद्दुद करते हैं। तेज़ाब गर्दी और जिंदा जला देने वाले वाक़यात भी हैं, जिंदा जलाकर कत्ल कर देने वाले वाक़यात भी हैं। और इससे साबित क्या करना चाह रहे हैं जो मर्द हजरात हैं जो बड़े मखसूस और महदूद हैं कि वो अपनी हाकमियत जो है वो इससे साबित करना चाहते हैं। रवां साल ख़वातीन पर तशद्दुद के 1087 वाक़यात सामने आए हैं और जैसे मैंने आपको बताया है कि इनमें से 600 से ज़ायद जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठी हैं। 466 जो हैं इंसाफ के लिए थानों कचहरियों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। केसेस नाजरीन सैकड़ों नहीं हज़ारों हैं, मगर FIR सिर्फ 28 की दर्ज हुई है। आप देखें क्या अलमिया है। सज़ा जो है वो मिली तो सिर्फ 4 को। अब निज़ाम देखें कि हज़ारों केसेस में से कुछ मंजर आम पर आते हैं और औरतों पर तशद्दुद के कुछ वाक़यात तो मंजर आम पर आ जाते हैं, मगर बेशतर में औरतों की चीखों पुकार को ही दबा दिया जाता है। ये मैंने आपको केसेस का हवाला दे के बताया है कि कितने मामूली से रजिस्टर्ड हुए हैं और इंसाफ कितने कम लोगों को मिला है। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमतें दावे भी करती रही हैं और कानून साजी भी, मगर अमल दरामद नहीं हो रहा, ना होने के बराबर है। मजलूमियत की तस्वीर बनी औरतों के दिलों में एक ही सवाल, वहशत और दहशत का ये मंजर कब बदलेगा। रोज़ रोज़ के जबर और तशद्दुद से इन्हें कौन कब जो है वो निजात दिलवाएगा। ये बड़ा अहम सवाल है जो इस वक्त बेशतर औरतों के जहन में मौजूद है। अब जब नाजरीन औरतों पर जुल्म के केसेस में इजाफा हो रहा है और इस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों समेत अब ऐवान में भी इसका बड़ा चर्चा होने लग गया है, तज़किरा होने लग गया, इस पर कानून साजी हो रही है बाकायदा, तो अब मज़ीद रास्ते निकाले जा रहे हैं। यानी अब ये समझ आ गई कि भाई ऐसे नहीं करना तो फिर क्या किया जाए, तंग तो लाजमी करना ना। तो तंग करने के लिए मज़ीद नित नए जो है वो रास्ते निकाले जा रहे हैं। नए नए तरीक़ों से अजियत पहुँचाई जा रही है औरतों को, ऐसे तरीके जिनसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरह का एक नए तरीके के बारे में ही आज की कहानी है।
जिसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सास ने बनवाई हैं अपनी ही बहू की नाजेबा वीडियोस और फिर इसको दिखाकर उसको एक अरसे तक ब्लैकमेल किया गया है उस लड़की को और बिल आखिर इसकी तलाक करवा दी गई। अब जब तक तलाक नहीं हुई थी उस वक्त तक वो जो लड़की थी वो जाहिर है मजबूर भी थी और बेसहारा भी थी और वो कुछ कह भी नहीं पाती थी, तो उस वक्त तक लड़की ने बर्दाश्त किया, तमाम तर मजालिम सहे उसने और कुछ ना बोली। मगर जब बात तलाक तक आ पहुंची फिर मजबूरन उसको कानून का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि जिस रिश्ते को बचाने के लिए वो ब्लैकमेल हो रही थी, जब वो रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर ब्लैकमेल क्यों होना। जैसे ही कानून का सहारा लिया गया नाजरीन, तो फिर FIA ने फौरी एक्शन लिया। FIA साइबर सर्कल ने कार्रवाई के दौरान साबका बहू को इसकी जो नाजेबा वीडियोस और तस्वीर की मदद से जो ब्लैकमेलिंग करती थी औरत, यानी उसकी सास जो है, उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। अब नाज़रीन आपको ये भी बताते हैं कि ये घिनौनी हरकत जो है वो की किसने थी। सुनकर आपको एक मर्तबा शदीद गुस्सा आएगा। इस लड़की की नाजेबा वीडियोस मुलजिमा के बेटे ने ही बनाई। अब जालिम सास की मुजरिमाना सोच को ज़रा देखिए, जिसमें शर ही शर है और कुछ भी नहीं है। हुआ कुछ यूं कि मुलजिमा के बेटे ने दरखास्त गुजार बीवी को तलाक देने से कबल इसकी वीडियोस बनाई थी। दरखास्त गुजार को आगे देखें क्या मामला बनता है। दरखास्त गुजार को नजमा नामी मुलजिमा और अजीज़ा ने नाजेबा वीडियोस अरसाल की थी, जिसके बाद ये जो धमकियों का सिलसिला है ये भी शुरू हो गया था। डराने और धमकाने के लिए ये वीडियोस जो हैं वो क्या किया गया। वो लड़की के लिए क्या होता है कि उसको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है अपने घर में, यानी अपने बेके में, तो वहाँ पे भी ये वीडियोस जो हैं वो भेजी गई, उसकी बहन को अरसाल की गई, ताकि एक दबदबा, रोब और एक थ्रेट रह सके। मुलजिमा का दरखास्त गुजार यानी वो जो लड़की है उसको नाजेबा वीडियोस भेजने का मकसद ब्लैकमेलिंग के ज़रिए फ़वाइद हासिल करना था। मुकदमात में नामजद 2 ख़वातीन में से नाज़रीन मरकज़ी मुलजिमा को गिरफ़्तार किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जो मरकज़ी मुलजिमा है उसका रिमांड मुकम्मल होने पर उसको जेल मुंतकिल कर दिया गया है। कैसा घिनौना सच है ये, कैसा तकलीफ दे वाक़या है और कैसी सोच है जिसने हमारे मुआशरे को अब जकड़ना शुरू कर दिया है कि अपने फ़ायदे के लिए जिस हद तक भी जाना पड़े चले जाओ, ज़िंदगी बर्बाद कर दो, बस अपना सोचो। ये वो सोच है नाज़रीन जिससे इखलाकियात और मुआशरे का जनाजा निकल रहा है। तो नाज़रीन पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, मुआशरे के लिए दुआ कीजिए और उसकी बेहतरी के लिए इक़दामात उठाते रहिए। सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे